आज मटर की खस्ता कचौरी तैयार करेंगे। खस्ता करारी एकदम फूली फूली, वो भी गेहूं के आटे से बनने वाली हेल्दी कचौरी हम बनाकर तैयार करेंगे। सर्दियां आते ही मटर आना शुरू हो जाती है और सबकी डिमांड भी शुरू हो जाती है कि भाई हरे मटर की कचौरी बनाना है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने गेहूं का आटा लिया है और नमक इसमें डाला है स्वाद के अनुसार। नमक डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच अजवाइन। तो अजवाइन को हमें इस तरह से मसल के डालना है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है और अजवाइन सेहत के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो देखिए आटे में हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें मोयन डालेंगे। तो मोयन हमें अच्छा डालना है, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में डालना है। जितना अच्छा मोयन डालेंगे हमारी कचौरियाँ उतनी खस्ता बनेंगी। तो इस तरह से रब करते हुए हमें मोयन को अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे कि ये पूरे आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। और इस तरह से हम जब आटे को मुट्ठी में बांधें तो ये इकट्ठा हो जाए। तो अब देखिए परफेक्ट मोयन डल गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा तैयार कर लेंगे। हमें यहाँ पर इसके लिए कचौरी बनाने के लिए सेमी सॉफ्ट डो तैयार करना है, टाइट डो नहीं बनाना है, क्योंकि टाइट डो यदि हम बनाते हैं तो ये कचौरियाँ तलने पर खुल जाएंगी। इसलिए हमें सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। यानी जिस तरह हम रोटी का आटा बनाते हैं उतना सॉफ्ट भी नहीं बनाना है, मीडियम ही आटा रखना है। तो ये देखिए आटा हमने बनाकर तैयार कर लिया है और इसे 10 मिनट के लिए हम ढककर रख देंगे। अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। यहाँ पर स्टफिंग की तैयारी की जा रही है। तो तेल गर्म होते ही हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे और दरदरा कुटा हुआ 1 चम्मच धनिया डालेंगे। सौंफ डालेंगे दरदरी कुटी हुई। जब हम दरदरी कुटे हुए डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और 1 चम्मच हींग डाल देंगे। सभी मसाले को धीमी आंच पर भून लेना है। तो ये मसाले जितनी धीमी आंच पर भुनेंगे उतना अच्छा इनका टेस्ट आएगा। तो अब डालेंगे हम हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पर मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ थोड़ा सा, और अमचूर पाउडर डालेंगे। सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ काली मिर्च पाउडर। तो इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको भून लेंगे। जब ये पक जाएंगे तब तक हमें इनको भूनना है। अब ये अच्छे से पक चुके हैं तो हम इसमें डालेंगे हरे मटर, जो मैंने इसको पीस कर रखा हुआ है। हरे मटर डाल देंगे और इनको भी हमें अच्छे से मीडियम आंच पर भून लेना है, जिससे कि इनका कच्चापन निकल जाए। वो कच्चापन निकलने तक हमें भूनना है। अब मैंने आलू इसमें डाल दिए हैं मैश किए हुए। तो मैंने इनको पहले से ही उबाल के रखा हुआ था और मैंने इनको मैश करके डाल दिया है। तो आलूओं को, जो बड़े बड़े आलू हैं, आलू के पीसेस हैं, उनको हम इस तरह से दबा करके मैश कर देंगे। और अब यहाँ पर मैंने डाला है नींबू का रस। खटाई के लिए यदि आपके पास आमचूर पाउडर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें नींबू का रस डाला है। तो देखिए मसाला हमारा बनकर अच्छे से तैयार हो रहा है। अब हम इसमें हरा धनिया काट कर डाल देते हैं। तो अब हमारा मसाला अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। मसाले में हरे धनिया को मिक्स कर देते हैं। तो ये पूरी तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो वही धनिया का ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है मसाले में। तो ये स्टफिंग हमारी बनकर तैयार हो गई है। बस 1-2 मिनट और चलाने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो ज़्यादा समय इसको नहीं चलाना है, क्योंकि स्टफिंग पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी स्टफिंग दिख रही है। ये स्वाद में भी उतनी ही अच्छी है, क्योंकि हमने सभी मसाले इसमें एकदम परफेक्ट डाले हैं। तो देखिए स्टफिंग बन गई है। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा होने के बाद हम इस मसाले के छोटे छोटे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें बॉल्स बनाने हैं। जितनी बड़ी कचौरी हमको रखना है उस हिसाब से हम इसकी स्टफिंग के छोटे छोटे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंने सभी बना लिए मसाले की बॉल्स। तो अब आटा चेक कर लेते हैं। तो आटा देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इसे एक बार और मसल कर अच्छे से कर लेते हैं हम, जिससे कि ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए आटा हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें से हम एक पार्ट निकालेंगे और बाकी बचे हुए आटे को हम ढककर रख देंगे, जिससे कि उसके ऊपर पपड़ियाँ नहीं पड़ेंगी। तो देखिए इसकी इस तरह से हमें लोई बना लेना है आटे की और हाथ से फैला लेना है। इस तरह से अंगूठे और उंगलियों की सहायता से इसको फैला लेना है। अब इसके अंदर हम स्टफिंग रखेंगे और अंगूठे की सहायता से दबाते हुए इसको इस तरह से अंदर पैक कर देंगे।
तो इस तरह से हमें सभी कचौरियाँ बनाकर तैयार कर लेना है। जितने अच्छे से हम पैक करेंगे उतनी अच्छी रहेगी, ये फ्राई होने में खुलेंगी नहीं। तो देखिए ऊपर का जो पार्ट है उसे हमने वहीं पर अच्छे से प्रेस कर दिया है। अब इसके हम कचौरियाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने हाथ से ही इसको फैला लिए है, हाथ से ही कचौरी का इसको शेप दे दिया है। तो मैं दूसरी कचौरी आपको बनाकर दिखाती हूँ। तो देखिए अंगूठे और उंगली की सहायता से हमें इस तरह से लोई को बड़ा करना है और बड़ा करने के बाद फिर हम इसमें स्टफिंग भर देंगे। बीच में से हमें थोड़ी मोटी रखना है, नहीं तो ये खुल जाती हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमें स्टफिंग रख के अंगूठे की सहायता से उसे दबाना है और इस तरह से हमें आसपास से इसे पैक कर देना है। तो इसी तरह से हम सभी कचौरियाँ बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए बीच में से इसे इस तरह से दबाकर हाथ से हम हथेली की सहायता से उसको बीच में दबा देंगे और इस तरह से फैलाकर इसको बड़ा आकार दे देंगे। तो ये हमारी कचौरियाँ बनकर तैयार हो गई है। यदि आप चाहें तो कचौरियों को बेलकर भी बना सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम कचौरी को बेलना चाहते हैं तो फिर इस तरह से बेलकर भी कचौरियों को बनाया जा सकता है, तब भी ये कचौरियाँ उतनी ही अच्छी फूलेंगी। जैसे चाहें आप उस हिसाब से बना सकते हैं। देखिए तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, तो तेल हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। देखिए हल्के से बबल्स आ रहे हैं, बस उतना ही हमें गर्म चाहिए। तो देखिए मैंने कचौरियाँ डाल दी हैं और हल्के हल्के इसमें बबल्स आ रहे हैं। तब जब ये एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएंगी तब हम इन्हें पलटेंगे। तो देखिए कचौरियाँ धीरे धीरे फूल रही हैं, तब फूलने पर मैं इन्हें पलट दूँगी। इस तरह से हम इन्हें पलट देंगे और जब ये अच्छे से एक साइड से फ्राई हो जाएंगी तो हम थोड़ा सा इसका जो फ्लेम बढ़ा देंगे। इस तरह से हमारी कचौरियाँ देखिए अच्छे से फ्राई हो रही हैं, बहुत अच्छा सा इनमें कलर भी आ रहा है। तो इन्हें फ्राई होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस शुरू में हमें इसको थोड़ा सा आँच को कम रखना रहता है। तो देखिए कचौरियाँ हमारी कितनी अच्छी खस्ता करारी कचौरियाँ बनकर तैयार हुई है, कितने अच्छे से ये फूली हैं। तो अब हम इन कचौरियों को निकाल लेते हैं। तो सभी कचौरियाँ हमने अच्छे से फ्राई कर ली हैं और बहुत ही बढ़िया कचौरियाँ बनकर तैयार हुई हैं। तो अब जो बाकी बची हुई कचौरियों को भी हम बनाकर इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितनी बढ़िया कचौरियाँ बनी है, एकदम मार्केट स्टाइल कचौरियाँ बनी है। तो बाकी बची हुई कचौरियों को भी मैंने डाल दिया है, उनको भी सेम प्रोसेस से ही तैयार करना है, वैसे ही सेम आँच पर इनको शुरू में तैयार करना है। और जब एक साइड से हो जाए तो हमें इन्हें उलट पुलट करके इस तरह से फ्राई करना है। कचौरियों को फ्राई करने में शुरू में ही बस थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि हमें इनको सिम आंच पर बनानी रहती है। तो देखिए अब तेल हम इनके ऊपर इस तरह से चम्मच की सहायता से डालते जाएंगे, तो जितने इसमें तेल डालेंगे तो ये इस तरह से फूलती आएंगी। तो कितने अच्छे से फूल रही हैं, एकदम परफेक्ट कचौरियाँ बनकर तैयार हुई हैं। तो सभी कचौरियाँ हमने इस तरह से बना ली हैं। तो सर्दियों में तो ये हरे मटर की कचौरी सभी को बहुत पसंद आती है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अब मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए कितनी खस्ता करारी कचौरी बनकर तैयार हुई है। यदि रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।